मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का थर्ड चैप्टर दैट इज द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस मीन्स पदार्थ को अलग करना। हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारे चीज़ को, बहुत सारे सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं। उसकी पर्पस भी अलग अलग होता है। कभी कभी हम इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं, कभी कभी जो साइज़, किसी का साइज़ बहुत छोटा होता है, किसी का साइज़ बहुत बड़ा होता है, और डिफरेंट साइज़ को अलग करने के लिए भी हम सेपरेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। हमारे डेली लाइफ में हम डेली कौन सी सेपरेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं उसके एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट, स्ट्रेनिंग ऑफ टी। जैसे मम्मी चाय बनाती हैं, चाय का जो लिक्विड पार्ट और जो टी लीव्स होते हैं, चाय की जो पत्तियाँ होते हैं, उसको अलग करने के लिए हमें स्ट्रेनर का यूज़ करना पड़ता है। स्ट्रेनिंग ऑफ टी, इस प्रोसेस को बोला जाता है। नेक्स्ट, गिनिंग। हमने लास्ट जो हमारी चैप्टर था दैट इज़ द कॉटन, सेपरेशन ऑफ कॉटन, उसमें कॉटन को कॉटन सीड से अलग किया जाता है बाय गिनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, चर्निंग, चर्निंग ऑफ मिल्क और कर्ड, दही या दूध को चर्निंग मीन्स कंटिन्यूसली स्ट्रेन मीन्स हिलाया जाता है, जिसकी वजह से हमें मिल्क से बटर या डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी मिलता है। तो ये हमारे डेली लाइफ में हम इस तरह पे सेपरेशन का यूज़ करते हैं या सेपरेटिंग प्रोसेस यूज़ किया जाता है। इट इज द स्ट्रेनिंग ऑफ टी, चाय पत्ती को चाय से अलग करना है। गिनिंग, कॉटन को उसकी सीड से अलग करना है। चर्निंग मीन्स कंटिन्यूसली स्ट्रेन ऑफ मिल्क मीन्स दूध को स्ट्रेन करके उसमें से बटर निकालना। तो हमने देखा ये डिफरेंट टाइप्स जो सेपरेशन प्रोसेस यूज़ किया है, हमें उसमें कुछ प्योरिटीज़ मिलते हैं या जो यूजफुल सब्सटेंसेस वो मिलता है, कुछ इम्प्योरिटीज़ होता है। जैसे कि इसमें गेनिंग प्रोसेस में कॉटन को हमने सीड से अलग किया है। सीड इज़ द इम्प्योरिटीज़, दैट इज़ हम इसको आगे जाके सीड को यूज़ करके फिर कॉटन प्लांट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कॉटन जैसे क्लोथ्स बनाने में सीड का तो कोई काम नहीं है ना, तो उसको अलग करने के लिए जनरली हम सेपरेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। प्योरिटीज़ या जो यूजफुल मटेरियल्स एंड इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस मेथड का यूज़ करवाया था। हम जैसे आगे जाएंगे डिफरेंट मेथड्स को भी उसमें डिस्कस करेंगे, डिफरेंट प्रोसेस ऑफ सेपरेशन वो सारा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन उसका। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी करवाया है। सपोज़ हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें कुछ वाइट बॉल्स है और कुछ ब्लैक बॉल्स है। अगर उसको हमें कहा जाए कि उसको अलग करना है, ये बहुत ईजी है, इजीली पिक, हम इसको आसानी से अलग कर सकते हैं, क्योंकि उसको कलर्स को देख के हम उसको आसानी से कर दें, क्योंकि साइज़ भी बहुत बड़ा है, तो साइज़ के हिसाब से हम उसको हाथ में मुड़ के सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल आता है, बट क्वेश्चन ये राइज होता है, बट व्हेन सेंट बालू एंड सॉल्ट, नमक को अगर हमें अलग करने के लिए कहा जाए या सल्ट एंड शुगर को अलग करने के लिए कहा जाए, तो दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको अलग करने के लिए, लेकिन उसको अलग भी किया जा सकता है। तो डिफरेंट प्रोसेस में, डिफरेंट मेथड्स में हम आगे जाएंगे। सॉलिड्स को सॉलिड से कैसे अलग किया जाए, सॉलिड को लिक्विड से कैसे अलग किया जाए, तो डिफरेंट प्रोसेस शुड बी डिस्कस्ड। जैसे हम आगे जाएंगे हम डिफरेंट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। देन हम एक्टिविटी के दौरान हमारी एक एक्टिविटी का हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक एक्टिविटी हमारी डेली लाइफ में हम कैसे सेपरेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं, 2-3 एग्जांपल देते हैं। सेपरेशन प्रोसेस क्या क्या यूज होता है, हम घर पे कैसे सेपरेट करते हैं। फर्स्ट है सेपरेशन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम राइस। स्टोन्स मीन्स स्टोन्स या पेबल्स, दैट इज़ द कंकड़ जो होता है। चावल से अलग करना, मम्मी चावल बनाने से पहले चावल और कंकड़ को अलग करते हैं। तो इज द सेपरेशन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम राइस, राइस से स्टोन को अलग करना। ये सेपरेट प्रोसेस है। पर्पस मीन्स क्या है, क्यों किया जाता है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, हमें यहाँ पे सेपरेट करना क्यों ज़रूरत पड़ा, क्यों, टू सेपरेट टू डिफरेंट और रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड हार्मफुल कंपोनेंट्स। इसका जो मेन उद्देश्य होता है राइस से कंकड़ को अलग करना, इसका अलग है। इसका जो मेन उद्देश्य वो है टू सेपरेट टू डिफरेंट, दो अलग अलग चीज़ों को सेपरेट करना, अलग करना, और रिमूव इम्प्योरिटीज़। इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है हमारे, इसमें इम्प्योरिटीज़ क्या है, स्टोन, दिस इज इम्प्योरिटीज़। चावल और स्टोन में जो राइस है यूजफुल है और स्टोन इम्प्योरिटीज़ है। इम्प्योरिटी अगर हम स्टोन्स को कंज्यूम कर लेते, खा लेते, तो हमारी बॉडी के लिए बहुत नेगेटिव इफेक्ट करता है। तो इसमें से हमने इम्प्योरिटीज़ को अलग कर दिया, रिमूव कर दिया, एंड हार्मफुल कंपोनेंट जो हमारे लिए सही नहीं, उसको हमने अलग किया। तो हमने यहाँ पे देख लिया ना, जो सेपरेशन प्रोसेस का एक पर्पज़ क्या है, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स। जो इम्प्योरिटीज़ होता है और जो हार्मफुल होता है, जो हमारे लिए हानिकारक होता है, उसको अलग करने के लिए हम सेपरेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं।
फिर उसका यूजेस कहाँ से होता है, तो वी थ्रो द इम्प्योरिटीज। फिर हम स्टोन को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि हमारी कुछ यूज़ में नहीं है तो हमें उसको फेंकना पड़ता है। हमने प्रोसेस को देखा, उसका जो उद्देश्य है, पर्पज है, उसको देखा। उसके बाद इम्प्योरिटीज जो अलग करवाया गया है उसका यूजेस देखा, क्या क्या करवाता है। नेक्स्ट, चर्निंग ऑफ मिल्क टू ऑब्टेन बटर। मैंने पहले ही कहा है, चर्निंग मिल्क को कंटिन्यूसली उसको स्ट्रेन या हिलाया जाता है उसमें से बटर निकालने के लिए। हमने गाँव में देखा है, एक स्टिक जैसा होता है, उसमें से क्या होता है, दूध में उसको बार बार स्ट्रेन किया जाता है, जिसकी वजह से जो बटर होता है ऊपर बढ़ जाता है, उसको अलग किया जाता है। तो चर्निंग ऑफ मिल्क, इट इज़ द सेपरेशन प्रोसेस दैट यू यूज इन आवर डेली लाइफ। हमारे घर में भी मम्मी दादी हमने देखा इसको, इस प्रोसेस को करते हुए। इसका मेन पर्पस क्या होता है, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। इसमें दोनों कंपोनेंट को तो सेपरेट किया गया है, मिल्क और बटर को सेपरेट किया है, बट बोथ आर यूजफुल, दोनों ही यूजफुल है हमारे लिए। इसमें जैसे हमने देखा राइस और स्टोन में राइस यूजफुल है, स्टोन जो है वो हार्मफुल है, बट इसमें चर्निंग ऑफ मिल्क है, मिल्क एंड बटर बोथ आर यूजफुल। एंड हम इसको नेक्स्ट सेपरेशन की बात क्या करते हैं, यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स। हम दोनों को ही यूज़ कर लेते हैं, इसमें हम कंकड़ को फेंक देते थे, बट इसमें हमें दोनों को ही यूज़ करना पड़ता है। तो हमने सेपरेशन प्रोसेस में देखा, जो सेपरेशन के बाद आइदर दोनों हम दोनों हम यूज़ कर सकते हैं, या जो इम्प्योरिटीज़ है, जो हार्मफुल सब्सटेंस है, उसको हम थ्रो ये कर सकते हैं या फेंक सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेपरेशन ऑफ टी लीव्स, चाय पत्ती को अलग करना। इसका मेन पर्पज क्या होता है, टू रिमूव नॉन यूजफुल, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है चाय पत्ती, इसको हम सॉलिड कंपोनेंट्स बोलते हैं। मेन क्या होता है इसका, जो सेपरेशन के बाद टी लीव्स को क्या जाता है, इसको भी फेंका जाता है। तो हमने 2-3 एग्जाम्पल्स देखा सेपरेशन प्रोसेस, पर्पस क्या उद्देश्य रहता है। फर्स्ट में हमने देखा इम्प्योरिटीज़ और जो यूजफुल को अलग करना। सेकेंड है कभी कभी दोनों ही हमारे पास यूजफुल होता है, जैसे मिल्क और बटर, उसको सेपरेट करना। थर्ड है सॉलिड को अलग करना, जैसे टी लीव्स को अलग करना, और लिक्विड टू है जो टी है उसको कंज्यूम करना। तो डिफरेंट सेपरेशन प्रोसेस में हमें डिफरेंट आउटपुट्स मिलता है, डिफरेंट रिजल्ट्स मिलता है। रिजल्ट हमने एक एक्टिविटी में ये समझाने की कोशिश किया है। नेक्स्ट हमने इसका एक्टिविटी तो देखा। नेक्स्ट इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट्स है, डिफरेंट मेथड्स, मैंने कहा था हम आगे जाकर डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सॉलिड्स को कैसे सॉलिड से अलग किया जाता है, सॉलिड को लिक्विड से कैसे अलग करेंगे। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, तो हम थोड़ा सा उसका जो एक एक मेथड्स को डिस्कस करेंगे। आज तो सारे मेथड्स को डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं, तो थोड़ा सा मेथड्स को आज डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया, आई टोल्ड दैट दीज आर डिफरेंट मेथड्स। मैंने कहा कि हम घर पे अलग अलग मेथड्स को यूज़ करते हैं। मैंने चर्निंग के बारे में बताया, चर्निंग ऑफ मिल्क, चर्निंग ऑफ टी एंड गिनिंग द सेपरेशन ऑफ कॉटन फ्रॉम सीड, ये सब के बारे में हम डिस्कस किया। तो नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस है, जो मैनुअल प्रोसेस है, दैट इज़ हैंड पिकिंग, जो घर में हम यूज़ करते हैं चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। हैंड पिकिंग नाम से ही पता चल जाता है, हाथ से उठाना, हाथ से उठा के अलग करना। डेफिनेशन क्या होगा, द मेथड इन विच सब्सटेंस आर सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय जस्ट पिकिंग देम आउट विद द हेल्प ऑफ हैंड। ऐसा मेथड जिसमें हम सब्सटेंस को अलग करते हैं, पदार्थ को अलग किया जाता है फ्रॉम इट्स मिक्सचर। मिक्सचर मीन्स क्या है, सपोज हमारी सैंड प्लस स्टोन, दिस इज ए मिक्सचर। मिक्सचर मीन्स मिलावट, मिलावट से दो सब्सटेंस को अलग करना है बाय जस्ट पिकिंग देम आउट, जस्ट उसको हाथ में उठाने से जब हम उसको अलग कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हैंड, देन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैंड पिकिंग, फर्स्ट प्रोसेस। तो जिस प्रोसेस में हम पदार्थ को एक मिक्सचर से डिफरेंट पदार्थ को हाथ से उठा के अलग कर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैंड पिकिंग, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। देन थ्रेसिंग मीन्स भूसी निकालना। ये प्रोसेस क्या होता है, हमने देखा है जैसे हमारी खेत में हमने देखा है गेहूँ होता है या आपका जो धान वगैरह होता है, ये होता है उसका स्टॉक, उसको हम स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक पार्ट। ये होता है ग्रेन, जैसे व्हीट या आपका जो राइस या धान वगैरह होता है, ये स्टॉक ग्रेन। जिस प्रोसेस में हम दोनों को अलग करते हैं, स्टॉक से ग्रेन को अलग करते हैं, ये आपका ग्रेन हो गया, ये स्टॉक हो गया, इसको अलग करना है, स्टॉक और ग्रेन अलग करना है। हमारी एंशिएंट टाइम में पहले क्या करते थे लोग, इसको जैसे आयरन का, जैसे कि आयरन या स्टोन वगैरह यूज़ किया जाता है, फिर इसको बहुत ज़ोर से उसको बीट किया जाता है, मारा जाता है, जिसकी वजह से ग्रेन अलग हो जाता है और उसका जो स्टॉक होता है वो अलग हो जाता है। स्टॉक को जैसे गांव में हमने देखा है जो मड
मडी हाउसेस वगैरह होता है, उसको रूफ बनाने के लिए स्टॉक का यूज़ किया जाता है। ग्रेन्स को हम अलग करते हैं, जैसे गेहूँ वगैरह को लेके उसको अलग अलग प्रोसेस में उसमें से हमारे जो एडिबल सब्सटेंस है चावल वगैरह निकाला जाता है। तो जिस प्रोसेस में हम स्टॉक से ग्रेन को अलग करते हैं, उस प्रोसेस को हम थ्रेसिंग बोलते हैं या भूसी निकालना बोलते हैं। यह आजकल इसमें मशीन का यूज़ किया जाने लगा है, लेकिन पहले उसको हाथ से किया जाता था। तो डेफिनेशन क्या होगा? द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक। जिस प्रोसेस में ग्रेन्स को स्टॉक से अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेसिंग प्रोसेस। तो हमने हैंड पिकिंग के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट प्रोसेस हमने थ्रेसिंग के बारे में बोला। नेक्स्ट प्रोसेस इज विनोइंग, मीन्स सोप। विनोइंग क्या होता है? हमने गांव में देखा है, जब हम हार्वेस्टिंग के बाद मैंने कहा है जैसे थ्रेसिंग में क्या किया जाता है ना, स्टॉक से हम ऐसे ग्रेन को अलग कर देते हैं। लेकिन ग्रेन में जब क्या होता है कुछ उसका हस्क रह जाता है। सपोज हमने धान को अलग कर लिया है, लेकिन धान के साथ साथ उसमें और कुछ मिलावट रह जाता है जो कि बहुत हल्का होता है, जिसको हम बोलते हैं हस्क, कवरिंग। इसको क्या किया जाता है ना, एक बाम्बू से बना हुआ ट्रे रहता है, इसको हवा में हिलाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हल्का पार्ट होता है, जो लाइटर पार्ट होता है, वो उड़ के चला जाता है, लेकिन जो हैवी पार्ट होता है, जो ग्रेन होता है, वो एक ही जगह पे स्टॉक हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। दिस इज अ विनोइंग प्रोसेस। विनोइंग प्रोसेस में क्या होता है ना, लाइटर सब्सटेंस अलग चला जाता है। लाइटर मीन्स हल्का, जो हस्क मीन्स द आउटर कवरिंग, छिलका, वो अलग हो जाता है, ग्रेन से अलग कलेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, एक ट्रे में सम सैंड, बालू और उसके साथ पत्ते, सूखा हुआ पत्ते ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, हवा में लेके उसको थोड़ा सा हिलाने लगेंगे। जिस साइड में देखेंगे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा जिस तरफ से आ रहा है उसी तरफ देख के थोड़ा सैंड और लीव्स का जो एक ट्रे के रख के उसको थोड़ा कंटिन्यूसली हिलाएंगे, तब देखेंगे क्या होगा ना, सैंड एक जगह में रह जाएगा, जो लेकिन सूखा पत्ता है वो उड़ के चला जाएगा। किस तरफ से ना, जिस तरफ से विंड या हवा चल रहा होगा। तो इस प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में लाइटर सब्सटेंस को जो वजनदार चीज़ है उससे अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग प्रोसेस। देखिए, इट इज़ अ मेथड इन विच हैवियर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके मिलावट होता है। तो एक मिलावट से जब हम हैवियर वजनदार चीज़ को अलग करते हैं फ्रॉम लाइटर सब्सटेंस, लाइटर मीन्स हल्का सब्सटेंस से अलग किया जाता है। वजनदार को हल्का सब्सटेंस या हल्का पदार्थ से अलग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ विंड, हवा की हेल्प से। तो बाय यूजिंग विंड, हम हवा की यूज़ करके हम एक वजनदार चीज़ को एक हल्का सब्सटेंस से अलग करते हैं। गांव में देखते हैं कि फ़ैन का यूज़ किया जाता है। जब हम फ़ैन चलाते हैं, जो हस्क होता है मीन्स जो धान का छिलका वगैरह होता है, वो उड़ के चला जाता है विंड जब आता है, और जो धान होता है वो एक ही जगह पर रह जाता है, क्योंकि दीज आर द हैवियर ऑब्जेक्ट, क्योंकि वजनदार चीज़ होता है और हस्क ये हल्का होता है, इसलिए हवा के कांटेक्ट में आते ही जो हस्क या छिलका उड़ के चला जाता है। दिस इज द विनोइंग प्रोसेस। तो विनोइंग प्रोसेस हमने देखा, ये प्रोसेस पॉसिबल है ओनली विद द हेल्प ऑफ विंड, हवा की हेल्प से। नेक्स्ट हमारी होता है सीविंग प्रोसेस। सीविंग मीन्स छानना होता है। हम घर पे जो छन्नी वगैरह यूज़ किया जाता है उसको सीव प्लेट बोलते हैं। इसमें आटा या आपका जैसे कि मैदा, ये सबको अलग करने के लिए हम छन्नी का यूज़ करते हैं घर में। दिस इज द सीव प्लेट। तो छानने प्रोसेस में हम सीव प्लेट का यूज़ करते हैं, हिंदी में उसको छन्नी बोलते हैं। डेफिनेशन देखिए, इट इज़ ए मेथड इन विच पार्टिकल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट देयर साइजेस बाय यूजिंग सीव प्लेट्स। मीन्स इसका मतलब है, इस प्रोसेस में हम अलग अलग पार्टिकल्स को अलग करते हैं, लेकिन क्या कंडीशन होना चाहिए, दोनों की साइज़ में डिफरेंस होना चाहिए। जैसे हमने आटा से उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसको अलग करते हैं, छन जब हम इसको ये प्रोसेस सीविंग प्रोसेस या उसको सीविंग जो हमारी जो सीविंग प्लेट या छन्नी से इसको आटा रख के उसको हिलाते हैं, देखते हैं जो आटा होता है बहुत छोटे छोटे बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल होता है, आटा नीचे आ जाता है, लेकिन कुछ जो इम्प्योरिटीज़ होता है वो छन्नी में रह जाता है। तो उस इम्प्योरिटीज़ का साइज़ बड़ा होता है और आटे की साइज़ बहुत टीनी, बहुत छोटा होता है, इसलिए आटा नीचे आ जाता है। आटा को हम बोलते हैं फ्लोर, ये नीचे आ जाता है और उसका जो छिलका हस्क होता है वो छन्नी में रह जाता है। तो जिस प्रोसेस में हम डिफरेंट
साइज़ की पार्टिकल्स को अलग करते हैं, एक छोटा एक बड़ा, बाय यूजिंग द सीविंग प्लेट्स। सीव प्लेट्स मीन्स छन्नी में यूज़ करके उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीविंग। इट इज़ ए मेथड, ऐसा मेथड है इन विच जिसमें पार्टिकल्स पदार्थ को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, किसके ऊपर लेके या किसके ऊपर डिपेंड करके, डिफरेंस इन द साइज। जब उनके साइजेस में, जब इनका आकृति में डिफरेंट होगा या साइज डिफरेंट होगा, सी प्लेट या छन्नी की यूज़ करके जब हम उसको अलग करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीविंग प्रोसेस। जनरली घर में हम सेपरेशन ऑफ सैंड, पेबल्स एंड स्टोन्स को, देखिए इसमें जनरली छन्नी में अलग किया जाता है, इसमें हम सेपरेशन ऑफ फ्लोर, आटा वगैरह को यूज़ किया जाता है। तो बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये आता है, मैंने कहा कि आटा और उसका जो आपका होता है जो हस्क या जो छिलक, उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज है उसको तो हम अलग कर लेते हैं। बट क्वेश्चन ये आता है, क्या हम एक चौक की पाउडर बना देंगे, चौक की पाउडर और फ्लोर, आटा को हम अलग कर सकते हैं क्या? चौक की पाउडर और आटे, ये दोनों को अलग किया जा सकता है क्या? छन्नी से नहीं कर सकते। क्यों ना? चौक की पाउडर और आटा की जो पाउडर होता है वो दोनों ही इक्वल साइज है, तो हम इसको अलग नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा था सैंड, पेबल्स, जैसे बालू, कंकड़ या पत्थर, ये सब का हम तो उसको हाथ में उठा के कर सकते हैं या अलग अलग प्रोसेस में कर सकते हैं, बट इसको हम नहीं कर सकते। जैसे कंस्ट्रक्शन साइड में जहाँ पे घर वगैरह बनाया जाता है, ऐसे सीविंग प्लेट रखा जाता है, यहाँ पे बालू और कंकड़ को सब अलग किया जाता है। इसको हम जब रब करते हैं तो बालू नीचे गिर जाता है, कंकड़ ऊपर रह जाता है। दिस इज ऑल्सो ए सीविंग प्रोसेस। इसमें छन्नी का यूज़ किया गया है। ये सैंड है, बालू, ये पेबल्स है, दैट इज़ द कंकड़ जिसको बोलते हैं, वो अलग हो जाता है क्योंकि पेबल्स कंकड़ और बालू की साइज़ में बहुत डिफरेंट है। बट यहाँ पे चक का पाउडर और आटे की जो आटे या मैदा, ये दोनों की ही साइज़ बिल्कुल इक्वल है, इसलिए हम छन्नी के यूज़ करके या बाय सीविंग प्रोसेस इन दोनों को हम डिफरेंट नहीं कर सकते या इन दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो सीविंग प्रोसेस जो है ये टोटली डिपेंड करता है या टोटली तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दोनों की साइज़ में डिफरेंट होगा। अगर दोनों की साइज़ इक्वल होगा तो हम सीविंग प्रोसेस या छन्नी से दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो हम आगे डिफरेंट प्रोसेस और डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो हमने जो भी प्रोसेस डिस्कस किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से एक बार रिवीज कर लीजिएगा।